हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। और अब देखिए, चीन की घंटी बजाना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि कल गैलवान घाटी में जो हुआ उसे लेकर पल पल अपडेट आ रहा है। अब ताजा खबर एएनआई के हवाले से, एएनआई का ट्वीट मेरे मोबाइल में इस वक्त मैं देखकर हैरान हूं, जिसमें कहा गया है कि कम से कम 20 भारतीय सैनिकों की शहादत हुई है कल की झड़प में। इसके अलावा एएनआई ने 43 का आंकड़ा दिया है चीनी सैनिकों के हताहत होने का भी। कैजुअल्टीज कहा है उसने, कितने गंभीर रूप से घायल हैं, कितने चीनी सैनिक मारे गए हैं, इसका कोई स्पष्ट आंकड़ा अभी मौजूद नहीं है। लेकिन एएनआई के हवाले से जो पहला ट्वीट है वो ये है कि कम से कम 20 भारतीय सैनिकों के मारे जाने की खबर इस ट्वीट में दी है। और मैं बार बार जोर दे रहा हूं, कम से कम, ये एएनआई ने लिखा है कम से कम 20, यानी उसका ये ट्वीट और इसमें कम से कम शब्द ये आशंका जाहिर करता है कि ये शहादत बढ़ भी सकती है, शहादत की संख्या बढ़ भी सकती है। अब से 5 मिनट पहले आपने जो खबर देखी थी वो खबर थी 10 सैनिकों की शहादत की, लेकिन अब 20 सैनिकों की शहादत की खबर। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ है, नीरज राजपूत हमारे साथ हैं। प्रणय, ये अब तक का चीन की सबसे बड़ी दगेबाजी का सबूत है। अब एएनआई का ट्वीट अगर देखा जाए, एएनआई की खबर अगर देखी जाए, तो एएनआई ने साफ तौर पर कहा कि कम से कम 20 भारतीय सैनिकों की शहादत हुई है। जी बिल्कुल अनुराग, जिस तरीके की खबर आ रही है वो निश्चित रूप से चिंता बढ़ाने वाली है और लगभग उन्हीं चीज़ों की जिनकी जानकारी हमें लगातार मिल रही थी, ये उन्हीं की पुष्टि करने वाली खबर है। हालांकि अब भी हम कहेंगे कि आधिकारिक बयान नहीं आया है भारत सरकार की तरफ से और इस घटना को 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। अभी तक भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से इस बाबत बयान नहीं आया कि आखिर घटनाक्रम कैसे हुआ, इतने सारे सैनिकों की जो शहादत है वो कैसे हुई और ये आंकड़ा अगर बढ़ सकता है तो आखिर कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं, क्या उनकी स्थिति है, कहां उन्हें भर्ती करवाएगा। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं अनुराग जो अभी भी अनुत्तरित हैं। 24 घंटे से ज्यादा इस घटना को हो चुका है। लेकिन यह बात जरूर है कि जिस तरीके से चीन की तरफ से आंकड़ा नहीं बताया गया, जिस तरह के बयान चीन की तरफ से आए, और चीन के सरकारी मीडिया में अगर हम ग्लोबल टाइम्स के एडिटर की बात करें तो उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके इस चीज को भी कहा कि चीन सरकार इस मामले में आंकड़े इसलिए नहीं बताना चाहती कि कहीं दोनों देशों के जो नागरिक हैं वो आंकड़ों को कंपेयर न करें कि किसके कितने सैनिक ज्यादा मारे गए हैं। लेकिन निश्चित रूप से यह बताता है कि चीन की तरफ नुकसान ज्यादा हुआ है, उसके कहीं ज्यादा संख्या में सैनिक मारे गए हैं और ये बहुत बड़ी झड़प है। ये छोटा मोटा संघर्ष या फेस ऑफ नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो भारत चीन सीमा के ऊपर ये 1962 के बाद अब तक का सबसे बड़ा जो है लाइफ लॉस है, अगर दोनों साइड के आंकड़ों को मिला के देखा जाए तो। जी अनुराग, जाहिर सी बात है, कोरोना के आंकड़े भी ठीक ठीक कहां चीन ने बताए थे और अब वो ये आंकड़ा भी क्यों ठीक बताएगा कि उसके तरफ कितनी कैजुअल्टीज हुई हैं। नीरज राजपूत, आप उस पूरे एरिया को अच्छी तरीके से जानते हैं। सवाल यह है कि जिस तरीके से विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन की कोशिश थी कि वो एलएसी को बदल दे, एलएसी की स्थिति को बदलने की कोशिश की गई थी। हमारे सैनिकों के पास उस वक्त हथियार नहीं थे, पीठ में खंजर घोंपने का काम चीन ने किया है। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि लगातार सुबह तक आंकड़ा यह था कि 3 शहादत हुई हैं, फिर अभी रात को खबर आई कि 10 शहादत हुई हैं और अब एएनआई कह रहा है कि कम से कम 20 शहादत हुई हैं वहां पर। बिल्कुल अनुराग, बिल्कुल ठीक कहा। जैसे कि हम लगातार बता रहे थे कि ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। हमें जानकारी है इस बात की कि किस तरह की घटनाक्रम हुआ वहां पर। गलवान की जो पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 है, वहां पर सुबह में जो कर्नल संतोष बाबू हैं वो खुद इसमें मौजूद थे। इस मीटिंग में जो कर्नल लेवल की जो बातचीत हो रही थी, चीन के साथ जो बातचीत हो रही थी, उसमें जब वो मीटिंग करी उसके बाद ये तय हुआ कि दोनों ही देशों की सेनाएं जो है 2-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पीछे चली जाएंगी। उसके बाद पीछे चली गई थी, लेकिन जो भारतीय सैनिक, जो टुकड़ी थी भारतीय सेना की, वो एक चेक करने के लिए गई कि क्या वाकई में जो चीनी सेना है वो पीछे गई है या नहीं गई है। तो वहां जाके पता चला कि चीनी सेना पीछे नहीं गई थी, वो वहीं पर बैठी हुई थी। उसी बात को लेकर वहां पर झड़प हुई, जो कि खुद विदेश मंत्रालय ने कहा कि स्टेटस क्यो बदलने की बात करी, यानी कि चीनी सेना वहीं पर जमी हुई बैठी थी, पीछे नहीं गई थी। उस वहीं पर लेकर इसको झड़प हुई। ऊंची पहाड़ी थी, नीचे गलवान नदी बह रही है और वहीं पर रात के अंधेरे में ऐसा लगता है कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच में धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई और रॉड चली, स्टोन पेल्टिंग हुई, जिसमें सैनिक बहुत सारे नीचे गिरे, इस पहाड़ के नीचे गिरे। यह भी बताया गया कि छोटा सा टुकड़ा नीचे भी गिरा। वहां पर इतने सैनिक वहां पर इकट्ठा हो गए थे उस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर, नदी में नीचे गिरे। जिसके बाद जो कर्नल संतोष बाबू थे वो भी वहां पर गए, जब देखा कि उन्होंने कि वहां पर झड़प हो रही है, क्योंकि पहली पेट्रोलिंग पार्टी जो थी वो आई नहीं थी, दूसरी पेट्रोलिंग पार्टी गई, वहां पर झड़प हुई।
उसको लेकर ही ये पता चल रहा है कि अब कम से कम 20 सैनिक जो हैं, जो गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि 20 सैनिक जो है शहादत हुई है और कहीं ज्यादा है चीनी सैनिक भी मारे गए हैं। कहीं ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए हो सकते हैं। प्रणय भी ये आशंका जाहिर कर रहे हैं, ये उम्मीद जता रहे कि चीन की तरफ ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं। लेकिन प्रणय, सवाल ये उठता है कि अब ये जो अहम बैठक चल रही है रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच, उसके बाद इंतजार ये है कि रक्षा मंत्रालय क्या बयान देता है, क्योंकि इससे पहले भी कहा गया है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत तैयार है। लेकिन ये चीन की तरफ से पैदा की गई प्रणय वो स्थिति है जिसका अंदाजा नहीं था किसी को। अंदाजा इस बात का जरूर था अनुराग कि अगर इस तरीके की कोई तनावपूर्ण स्थिति होती है तो भारतीय सेना किस तरीके से जवाब देगी। अगर फेस ऑफ की सिचुएशन है, ये कभी हुआ नहीं, ये बात जरूर ठीक है। ये इस बार चाइनीज जो सोल्जर्स थे, चीनी सैनिक जो थे, उनका बिहेवियर काफी एग्रेसिव था। इस बात को लेकर लगातार रणनीतिक सर्कल्स में जो है इस बात की चिंता जताई जा रही थी कि इस बार चीनी सैनिकों का जो बर्ताव है वो काफी आक्रामक नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी भारत की तरफ से इस चीज की तैयारी जरूर थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। लेकिन जाहिर तौर पर अगर आप देखें, जो विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान भी आया अनुराग, उसमें साफ कहा गया कि रात के अंधेरे में शाम ढलने के बाद चीन ने इस तरीके की कार्रवाई की। वो LAC को चेंज करना चाहता था, वो जो वहां यथास्थिति थी उसे चेंज करना चाहता था। जो रजामंदी बनी थी 6 जून की, उस 6 जून की रजामंदी से चीन ने पलटने की कोशिश की। यानी कहीं ना कहीं चीन इस मामले के अंदर बौखलाया हुआ था कि उसकी तमाम धमकाने के बावजूद भारतीय सेना अपनी हिम्मत के साथ डटी हुई है, वो स्टेटस को नहीं चेंज कर पा रहा है। और इस छटपटाहट में ही चीनी सेना ने यह कार्रवाई भी की। और अगर हम इन इंटरसेप्ट्स के ऊपर भरोसा करें कि जो भारतीय सेना को भी मिले हैं कि अगर चीन की तरफ 43 सैनिक अगर उसके मारे गए हैं, तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भारतीय सेना की तरफ से दिया गया जवाब था वो कितना माकूल था। और इस बात की तस्दीक इससे भी होती है अनुराग कि इस कार्रवाई के बाद भी चीनी सेना की तरफ से ही फ्लैग मीटिंग की मांग की गई, जो बॉर्डर के ऊपर चीनी आर्मी कमांडर्स के 43 सैनिक अगर उसके मारे भी गए हैं प्रणय, तो हम ये नहीं भूल सकते कि हमारे 20 सैनिकों की शहादत इसलिए हुई है क्योंकि चीन ने भारत की पीठ में खंजर घोंपा है। 20 सैनिकों की शहादत हुई है प्रणय।